तो अब ये एग्जाम्पल है नेस्टेड लूप की एग्जाम्पल, ठीक है। नेस्टेड का मतलब होता है जी लूप विद इन लूप। अभी तक जो तुमने प्रोग्राम बनाया था सिंगल लूप थे ना। जी तो इस सिनेरियो में कैसे, ये देखो ये वन, ये फर्स्ट रो पे है, ये वन सेकंड रो पे है, ये वन थर्ड रो पे है, ये वन फोर्थ रो पे है, और ये वन फिफ्थ रो पे। तो ऊपर से जो जी नीचे आ रहे हैं ये, मतलब इसको हम कहते हैं चीज़ों ने। लाइन्स, ठीक है, रोज। जी जी और अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो रो वन और कॉलम वन है। ये वाला जो है बेसिकली क्या है, रो रो वन वन और कॉलम वन। और कॉलम वन। अब इसमें वन भी आ रहा है, टू भी आ रहा है। जी ये क्या हो गया, इसमें रो चेंज होगी, रो टू है और कॉलम वन। कॉलम वन नहीं, नहीं, कॉलम वन, कॉलम टू का रो वन होगा नहीं। रो टू भी है, ठीक है, रो टू कॉलम वन, जहाँ पे वन आ रहा है। नहीं सर, रो टू मतलब नीचे की तरफ नहीं होगी इसके। हाँ तो नीचे की तरफ आ गया ना, रो टू पे आ गया ना, सेकेंड रो। अच्छा ओके, सही सही। तो ये जो वन है ना, ये कॉलम वन पे, फिर इसी में यहाँ बनाया था रो टू कॉलम टू, है ना। जो ये जो टू है जी इस कॉलम टू पे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रो वन है और कॉलम वन है, कॉलम टू है, कॉलम थ्री। तो ईच रो पे कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है, रो चेंज नहीं हो रही। अब इसका मतलब है कि एक लूप चाहिए होगा जो रो को कंट्रोल करेगा, है ना। जी। एक लूप चाहिए होगा जो रो कंट्रोल कर, और एक लूप चाहिएगा जो कॉलम को कंट्रोल करेगा। ओके सर। तो नॉर्मली रो आउटर लूप के थ्रू कंट्रोल होती है, और कॉलम इनर लूप के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ओके ठीक सर। है, अब ये जो प्रिंटिंग हो रही है ना, इनर लूप के थ्रू हो रही है। ओके। तो इसको हम फिर यानी नेस्टेड लूप के थ्रू इस तरह के आउटपुट को जनरेट करवाते हैं। अब ये देखो कैसे होगा, ये है। हमने एक तो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, मतलब आई और जे, तो हमें दो लूप चलाने, आई और जे एज इंटीजर, ठीक है। अच्छा ये सूडो कोड है, ये क्या है, सूडो कोड। शुरू करो। अब ये आउटर लूप है, आई इज इक्वल टू 1 to 5। ये वन है ना, वन, 1 to 5, आउट कितनी रो बन रही है, 5 रो बन रही है, 1 2 3। तो ये कितनी रो बन रही है, 5। फाइव। आउटर लूप 5 तक है। अब देखो आई की वैल्यू 1 है, जी उसके बाद याद है ना लूप चेक करता है अपनी कंडीशन, आई लेस देन जी। 5 ट्रू है, आई लेस देन 5 ट्रू है। नहीं। क्यों, हाँ आई की हाँ, वैल्यू सॉरी सॉरी, है। वन है ना, जी वन जी, लेस आई देन 5। वन, जी जी। तो अगर ये ट्रू है तो ये अंदर आ जाएगा, अंदर से एक और लूप मिल गया, पर जे इज इक्वल सर टू, मतलब फिर पहले इनको ये करना होगा ना, पहले इनको डिक्लेयर करना होगा कि आई इज इक्वल टू वन और जे इज इक्वल टू वन। नहीं नहीं, वो डिक्लेयर तो कर दिया ना ऊपर जेरोडाइम। अच्छा। इनिशियलाइज की बात नहीं नहीं कर रहे मतलब, हो, इनिशियलाइज की जी बात। जी हाँ तो फॉर लूप जी में जी। तो फॉर लूप में तो उसी लाइन के अंदर हो जाता है ना। अभी हम इसको उसके अंदर भी देखते हैं ना, मतलब पाइथन में कैसे करेंगे। ओके सर। सही। जी। अच्छा अब ये फॉर जे इज इक्वल टू 1 है, तो 1 to i, 1 to i, अब आई की वैल्यू क्या है, वन। 1। इसका मतलब जे भी 1 टाइम चलेगा, जे भी वन टाइम वन चलेगा। टाइम चलेगा। तो जब अब उसके बाद कह रहा है प्रिंट जे, क्या कह रहा है, प्रिंट जे। तो जे की वैल्यू 1 है ना, जी। तो ये वाला 1 प्रिंट होगा, यानी रो 1 कॉलम 1। तो इनर लूप जो है ना वो डिपेंडेंट होता है आउटर लूप की वैल्यू पे, यानी रेंज पे। तो जो आउटर लूप की रेंज होती है उसे उतने टाइम जो है इनर लूप चलता है। ओके सर। ये एंड फॉर हो जाएगा, इससे बाहर आएगा तो आपका कंट्रोल न्यू लाइन पे जंप कर जाएगा, यानी पहले कंट्रोल यहाँ था ना। जी। अब प्रिंट न्यू लाइन का मतलब ये ब्लैंक लाइन आ जाएगी, यानी कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अब ओके। न्यू लाइन जो है ना नॉन प्रिंटिंग करेक्टर है, इसका मतलब है नॉन प्रिंटिंग। तो वहां पे हम पाइथन में ना बैक स्लैश एन यूज करेंगे, बैक स्लैश एन। अच्छा। हाँ, वो अभी देखते हैं कैसे हो, समझ आ गई बात। जी सर। अच्छा अब होगा क्या, अभी ये इनर इनर लूप से बाहर तो क्या, 1 < <1। जब न्यू लाइन पे जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि कंट्रोल यहाँ पे आके सेट यानी 2 हो गया,
आपकी जे की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई, जे की वैल्यू क्या होगी, जी 2 हो 2 गए। हो गई। अब 2 जब यहाँ जाएगा, यानी एट मतलब यहाँ पे वो असल में वो होता है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट जे होता है, वो यहाँ लिखा हुआ नहीं लेकिन वो होता है। अब इधर जाएगा अच्छा ये, क्या 2 लेस देन 1 है, 2 लेस देन 1 है, जी, नहीं नहीं 2 सॉरी 2 लेस देन 1 नहीं है, नहीं है। अच्छा, तो नहीं है ना, तो इनर लूप से बाहर आ जाएगा, तो जी कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इसका नेक्स्ट आई होगा यहाँ पे, इसका नेक्स्ट आई इधर होगा, और इसका नेक्स्ट जे इधर होगा, ठीक है, ओके। जो इंक्रीमेंट करता है। अब ओके आई की सर। वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। जी अभी चलेगा 2 to 5, कितने, 2 हो गया, 2 to 5, क्या 2 लेस देन 5 है, जी तो अंदर आ जाएगा। अब आई की वैल्यू 2 है ना, अब ये जो जे का लूप है ना, इनर लूप जो है, ये 2 टाइम चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है ना, ये लिखा है ना 1 to आई, तो जो आई की वैल्यू की उतने टाइम लूप चलेगा। ओके सर। ठीक है, कंट्रोल सेकंड लाइन पे आ चुका है, क्योंकि हमने प्रिंट न्यू लाइन किया था। ठीक है, क्या अभी जे की वैल्यू क्या, 1 है ना, जे की वैल्यू क्या है, जी 1 है। 1 है। ये इनर लूप दोबारा से चलेगा ना, जी तो यहाँ पे आ रहा है जे की वैल्यू 1, तो क्या 1 और आई की वैल्यू क्या 2 है, जी ये लिखा है आई टू, 1 to आई, 1 to, आए। तो अब 1 लेस देन 2 ट्रू है फॉल्स है, ट्रू। ट्रू है। अच्छा, तो इसका मतलब ये लूप अंदर, ये फल नीचे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, इनर लूप के अंदर आ जाएगा, तो क्या लिखेगा, प्रिंट जे, जी तो जे की वैल्यू क्या है, जी की 2 हो गई। नहीं 1 है, अभी तो 1 है ना। अच्छा, अभी वो मतलब वो नहीं होगा कि कंपेयर कर लिए तो अब वो 2 हो जाएगा। नहीं तो अब मसला ये है कि ये दोबारा इनर लूप में इंटर हो रहा है ना, अच्छा दोबारा हो रहा है, सही सही। हाँ दोबारा इंटर ओके। हो रहा है ना, अब ये 1 से लेके 2 टाइम चलेगा ना, क्योंकि जी इस 1 to आई का मतलब क्या है, जे की वैल्यू 1 है, और ये आई आई लिमिट तक चलेगा, आई की वैल्यू क्या, एंडिंग वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, जी तो अभी तो जे की वैल्यू 1 है, जी। तो ये प्रिंट जे, इसका मतलब ये वाला 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था, नेक्स्ट जे, क्या नेक्स्ट डे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी। अब ये लूप से बाहर नहीं आएगा, ठीक है, ये वापस जाएगा, तो अब ये चेक करेगा 2 इक्वल टू 2, ठीक है, 2, इक्वल ये टू जो 2। लूप चल रहा है ना, 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये आई है, ठीक है, आई की वैल्यू 2 है ना, और ये जे, तो ये कंडीशन जी ट्रू हो सर। रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है ना, नहीं समझ आया, नहीं सर, ट्रू हो रही है, जी जी। हाँ 2 2 इक्वल टू 2 ट्रू हो रही है ना, तो जी कंट्रोल प्रिंट के पास आ जाएगा, प्रिंट जे, अब ये 2 प्रिंट करेगा, ये वाला 2, अभी रो चेंज नहीं हुई, आप सेकंड रो पे खड़े हैं, ठीक है। ओके अच्छा, सर। यहाँ पे नेक्स्ट जे है, नेक्स्ट जे का मतलब हो गया ये 3 हो गया, जे की वैल्यू क्या होगी, 3 हो गई। अभी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ ताकि, अब ये 3 चेक होने जाएगा इधर, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं। 3 लेस देन नहीं है, 3 लेस देन थ्री नहीं है ना, ग्रेटर देन। हाँ हाँ हाँ, 3 हाँ ग्रेटर, जी जी। इसका मतलब ये लूप, ये इनर लूप से बाहर आ जाएगा, इनर लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, इनर लूप से बाहर आएगा, इसका मतलब कंट्रोल आ जाएगा न्यू लाइन पे, कहाँ आ जाएगा, प्रिंट न्यू लाइन, न्यू लाइन। अब ये कर्सर इधर आ जाए, सही है, इधर मिलेगा इसको ओके सर। नेक्स्ट आई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, जी अब ये वापस इधर जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो गई है, तो 3 लेस देन 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है, जी ठीक है, ये ट्रू है तो ये अंदर आ जाएगा, अब जे इक्वल 1 टू आई, आई की वैल्यू 3 है ना,
जी। तो अब इनर लूप जो है ना 3 टाइम चलेगा। जब वो 3 टाइम चलेगा तो ये पूरी लाइन 1 बाय 1 प्रिंट करेगा। ओके सर। सही है ना, इस तरह ही चलता जाएगा। ओके फिर आई सर। की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये इस वाली लाइन को प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, इस लाइन में लाइन को प्रिंट करेगा, लेकिन 1 बाय 1। ओके ठीक सर। है। जो आई की वैल्यू होगी वही इनर लूप की वैल्यू होगी। वैल्यू होगी। उतने टाइम इनर लूप चलेगा। ओके सर। ठीक है। एक सेकेंड और। ओके सर। अब ये देखो पाइथन में सेम प्रोग्राम किस तरह राइट किया जाएगा। पाइथन में हम वेरिएबल तो डिक्लेयर करते नहीं है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, ये इसकी इनिशियल वैल्यू, ये इसकी एंडिंग वैल्यू। अच्छा, पाइथन में अगर फर्स्ट करो तुमने 1 to 5 चलना है ना, जी एक सर। वैल्यू इंक्रीज करके लिखोगे। रेंज जो है जितने इंक्रीज टाइम हमने करके। चलाना है ना उससे 1 टाइम मोर रखते हैं। ये 6 जो है ना उसकी रेंज है, लेकिन ये चलेगा 1 to 5, चलेगा 1 to 5। 5। अच्छा, अब ये फॉर जे इन रेंज, इसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। अब ये आई प्लस जी। वन, ठीक है, आई प्लस वन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 1 टाइम इसको इंक्रीमेंट करता जाएगा। आई की ओके सर। इनिशियल 1 है तो 1 प्लस, तो जब वो 2 हो जाए न्यू लाइन पे जाएगा तो आई प्लस 1 चलेगा, एक टाइम एक्स्ट्रा चलेगा।
अच्छा ये देखो, ये प्रिंट ये करेगा, और ये जो हम वहाँ लिख रहे थे ना न्यू लाइन, यहाँ पे ना ये एंड, ये एक ये फंक्शन यूज करते हैं, एंड का फंक्शन यूज करते हैं, ताकि गैप क्रिएट करके रखे जब ये 1, वरना ये 12 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ना 1 और 2 के दरमियान गैप रखेगा ना, जब तो 1, जी सर। 2 और 3, उस गैप के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, एम्प्टी स्पेसेस। और ये जो प्रिंट है ना, ये न्यू लाइन के लिए, कि कर्सर जो है ना इस लाइन से इस लाइन पे आ जाए, समझ आया? ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बना के देखो, ठीक है? जी सर। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। सर वो आप वो सेंड कर दे जरा व्हाट्सएप पे, मैं ये वाला, मोबाइल से देखूंगा। अच्छा। अच्छा। जी। सेंड कर दिया। ओके ठीक है। सर। जी सर।
जी सर। हाँ क्या हो गया? हाँ रहा, हो गया। जी सर। जी सर। जी सर। कर लिया। जी। ठीक है। अब इसी तरह का चल गया, आउटपुट जनरेट हो गया। जी सर। अच्छा, इसी तरह का प्रोग्राम है, वहां पे था ना 1 1 2 1 2 3 1 2 4, ठीक है ना। जी जी। इसी जी। तरह के प्रोग्राम को हम स्टैरिक्स, ओके ठीक है, सर। प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है कि आप इनपुट भी दे सकते हैं कि हाउ मेनी रोज यू वांट टू प्रिंट। मैंने 4 कहा, तो ये देखो 4 रोज। अच्छा। तुम 5 जी। इनपुट करोगे, 5 आ जाएगा। अच्छा। सही है ना। इस तरह का आउटपुट जनरेट करवाना है। ठीक है। ये इसका जी सर। सूडो, हाँ ये सूडो कोड है। इसके लिए हमें 3 वेरिएबल चाहिए होंगे। ये देखो, अब ये हम इनपुट की लाइन है, ठीक है। पर आई इन रेंज 1 रोज प्लस 1 उसी तरह है। पर जे इन रेंज 1 कॉमा आई प्लस 1, ठीक है। अब ये रोज प्लस 1 इसलिए किया जी। क्योंकि आप नंबर ऑफ रोज ऐड होती जाएंगी। प्रिंट करेंगे स्टार और ये एंड हो जाएगा, ये स्पेस के लिए। ओके सर। ठीक है। जी। अब ये जरा करके इसके इसका स्क्रीनशॉट भेज दो। जी। भेज दिए। जी सर।
जी सर, चल गया। हो गया? ये रहा, हो गया। जी सर। ठीक है। जी जी। ठीक है। अब देखो ये नेस्टेड लूप बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे जी प्रोग्राम सर। आपको करने होंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं स्कूल हैज 3000 स्टूडेंट सिटिंग फाइनल एग्जामिनेशन, ईच स्टूडेंट सिट्स 8 एग्जामिनेशन, ठीक है। राइट एन जी। algorithm using pseudocode or a flowchart which input the marks for all 8 examination for each student, output for each student the average mark for their 8 examination, output the highest mark overall। ये रिक्वायरमेंट, यानी आप इनपुट ओके सर। करेंगे मार्क्स फॉर ऑल 8 एग्जामिनेशन, अगर एक यानी एक स्टूडेंट 8 इम्तिहान देता है फॉर ईच स्टूडेंट, फिर आपने उसका आउटपुट निकालना है, आउटपुट फॉर ईच जी। स्टूडेंट द एवरेज मार्क फॉर देयर 8 एग्जामिनेशन, उसके जो 8 एग्जामिनेशन जो रिजल्ट है उसका एवरेज शो करोगे। फिर इतने सारे स्टूडेंट, यानी ये कितने स्टूडेंट है, 3000 स्टूडेंट है, जी आउटपुट द हाईएस्ट मार्क ओवरऑल। तो तुम 3000 के बजाय कितनी जी। रेंज रखोगे, 3 रख दोगे, यानी पाइथन में 4 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि इतने तो स्टूडेंट चेक नहीं हो सकते। और ओके इनपुट द सर। मार्क्स फॉर 8 की जगह तुम जी 2 सब्जेक्ट रख दो, ठीक है, बहुत है, उसी का एवरेज आ जाएगा। जी। तो ये मैं रेंज बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरह हम सेट कर लें। अब देखो जी सर। इसका ये पॉस एक सूडो कोड है, ठीक है। अब इसके अंदर सूडो कोड में जी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हाईएस्ट ओवरऑल, जो उसने कहा था ना कि ओवरऑल भी हाईएस्ट चाहिए। जी। फिर जी अब जारे एक स्टूडेंट होगा, उसका हाईएस्ट स्टूडेंट एक वेरिएबल है, इनकी रिलेटिव इंटीजर है, इसकी रिलेटिव इंटीजर है। फिर हमें टोटल चाहिए, टोटल की बेस पे आपका एवरेज निकलेगा, ये भी रिलेटिव इंटीजर है। मार्क्स जो इनपुट होंगे रिलेटिव इंटीजर है, एवरेज जो होती है रियल, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना कि जब भी ओके कोई सर। हाईएस्ट का वेरिएबल होता है या इस जी तरह, उसकी इनिशियल वैल्यू या तो जीरो होती है, ठीक है, या तो तुम जीरो रख दोगे या -1 रख दोगे, क्योंकि ये एक्सचेंज हो जाएगी। अब टोटल हमेशा जीरो होता है, उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो होती है प्रोग्राम शुरू होने से पहले, ओके सर। ठीक। ओके। अब यहाँ पे ये लूप जी चलेगा फॉर स्टूडेंट, हमने वेरिएबल का नाम स्टूडेंट रख दिया क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पे इनपुट लेगा 1 to 3000, 1 to। तो जब तुम पाइथन चलाओगे ना तो इस ठीक थ्री है। थ्री तो थाउजेंड फिर को इसका थ्री, ये क्या कहते हैं, पाइथन का? नहीं ये तो सूडो कोड है ना। पाइथन का फिर ये होगा फॉर स्टूडेंट इन रेंज। हाँ बिल्कुल, 1, जी जी। वह 4 कर पाइथन देना। का इसका होगा मतलब हाँ इन वन रेंज 1 to 3,000। 1, 1, 4 नहीं, वन जी जी। कामा ओके। फोर करोगे, ठीक है। 1, 4 क्यों, मैंने जी थ्री, जी जी आपने जी 3 टाइम जी जी। चलाना है, 3 स्टूडेंट का डेटा लेना है, ठीक है, 3 स्टूडेंट। ओके सर। अच्छा, अब ज़ाहिर है हाईएस्ट स्टूडेंट आपने यहाँ पे लेना, हाईएस्ट स्टूडेंट, ठीक है, ये इनिशियली -1 होगा। जी इस तरह हाईएस्ट ओवरऑल था, ये लूप से बाहर हमने इनिशियलाइज किया और ये जी लूप जी के अंदर किया, क्योंकि ये जब लूप इतने टाइम चलेगा ना तो हर दफ़ा ये जी। ये रीसेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रीसेट। रीसेट हो क्योंकि जाएगा। एक स्टूडेंट का तुम जब मार्क्स एंट्री कर दोगे ना, जी ठीक है, यहाँ पे अभी स्टूडेंट 1 का टोटल चल रहा है, ठीक है, जी उसका जी। हाईएस्ट इनिशियली भी -1 है या जीरो है, और उसका टोटल अभी जीरो है, ठीक है, क्योंकि अभी कोई मार्क्स इनपुट नहीं है। अब इनपुट करने के लिए ये वाला लूप चले, इनर लूप, ये जी जी। आउटर लूप है, ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए है, और स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है तो ये उसके लिए है। और एग्जाम इक्वल 1 to 8, 8 को क्या करोगे, 2 कर दो, यानी 1, 3 कर ओके। दो, 1, 3 कर ओके। दोगे वहाँ पाइथन। अच्छा, जी जी। ये यूजर प्रॉम्प्ट आ गया, अपने आप मैसेज दिया इंटर मार्क्स फॉर एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे ना एग्जाम लिखा आ जाएगा, तो ठीक, यहाँ पे 1 लिखा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ 1 है ना, एग्जाम की वजह भी 1 है ना, जी जी तो एवरी जी। टाइम ये नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। एक ही स्टूडेंट के आपने कितने कितने एग्जाम डाले, 2, कितने, 2, दो। क्योंकि हमने यार इस 8 की जगह 2 कर देंगे। जी जी। रीड मार्क्स ये इनपुट कमांड है, आपने पहला मार्क डाल दिया, ठीक है, पहले एग्जाम के मार्क डाल दिए, फर्स्ट ने 40 डाल दिया,
तो ये 0 जी। प्लस 40 टोटल कितना हो जाएगा 40, टोटल कितना हो जाएगा 40। 40। फिर हम यहाँ, ठीक है, अब आपने क्या करना, इफ मार्क्स ग्रेटर देन हाईएस्ट मार्क्स, मार्क्स में कितने 40 है जी। और हाईएस्ट मार्क्स में क्या है -1, ये वाला, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, जी। ये कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं जी। समझ जी। आया। तो हम, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो गिवन मार्क्स है ना वो हाईएस्ट स्टूडेंट में स्टोर हो जाए, ओके सर। ठीक है। एंड अच्छा, अभी ये लूप एंड नहीं होगा, ये सेकंड एग्जाम इसी स्टूडेंट का, स्टूडेंट नंबर 1 का सेकंड एग्जाम का आपसे इनपुट करवाएगा। अब पहले कितने 40 थे ना, तो इस जी। दफा मैंने 60 डाल दी, कितने डाल दिए 60, तो टोटल में कितने आ जाएंगे 100, टोटल में कितने आ जाएंगे 60। 100 आ जाएंगे। अच्छा आप देखो, मार्क्स, 100। मार्क्स कितने 60 है, 60 ग्रेटर देन हाईएस्ट स्टूडेंट, हाईएस्ट स्टूडेंट में 40 पढ़े हुए थे, कितने पढ़े हुए थे 40, तो 60 ग्रेटर 40। देन हाईएस्ट, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना, कंडीशन जी। ट्रू हो रही है क्योंकि मार्क्स आपने 60 डाले और हाईएस्ट स्टूडेंट में 40 पढ़े हैं, पिछले स्टूडेंट, पिछले मार्क्स। जी। तो अब ये मार्क्स की वैल्यू हाई स्टूडेंट के स्टूडेंट, अब आपका हाईएस्ट स्टूडेंट कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 रहेगा। 60 हो जाएगा, यानी ओके सर। स्टूडेंट 1 के 60 मार्क्स हाईएस्ट। अच्छा जब ये इस लूप से बाहर आएगा, अच्छा अब जब ये इनर लूप से बाहर आएगा तो ये वापस इधर जाएगा आउटर लूप की तरफ। अब ये सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स आपसे एंट्री करो, सही है। इसी तरह जी जब सर। सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट कर दोगे, ठीक है, तो अब जी। आओगे बाहर, जब ये आउटर लूप से बाहर आएगा ना तो ये एवरेज कैलकुलेट करेगा, ओके सर। तो टोटल डिवाइड बाई 8, तो यहाँ क्योंकि आपने 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने जी। दो एग्जाम डाले। अच्छा फिर ओके प्रिंट सर। करेगा एवरेज मार्क्स फॉर स्टूडेंट, जो ठीक है, हर स्टूडेंट के वो एवरेज मार्क्स, अभी स्टूडेंट 1 के एवरेज मार्क्स देगा, प्रिंट करेगा हाईएस्ट मार्क्स फॉर स्टूडेंट, ठीक है, ये स्टूडेंट 1 का चल रहा है, ठीक, और हाईएस्ट स्टूडेंट जी। प्रिंट कर देगा। जी। फिर चेक करेगा इफ स्टूडेंट, इफ हाई स्टूडेंट हाईएस्ट स्टूडेंट ग्रेटर देन हाईएस्ट ओवरऑल। अच्छा अभी जो पहला स्टूडेंट ही हाईएस्ट है, उसके हाईएस्ट आ रहे थे तो, कितने आ रहे थे 60 आ रहे थे, कितने आ रहे थे 60, और ये -1 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो जी। हाईएस्ट स्टूडेंट के जो 60 मार्क्स हैं वो इधर चले जाएंगे, तो यानी ओके 60 सर। हो जाएगा, ठीक है। तो ओके। अब ये, हाँ, फिर जब ये आउटर लूप से बाहर आएगा ना यहाँ पे, तो फिर ये हाईएस्ट ओवरऑल प्रिंट कर दे, ओके सर। ठीक है, जी। तो ये इसका सूडो कोड है। अब अच्छा एक सेकंड, अब ये देखो ये इसका पाइथन कोड है। हमने क्या किया, हमने कुछ कांस्टेंट ले लिए, हमने कहा टोटल स्टूडेंट 3 है, मैंने आपको पहले 3 बताया था कि 3 कर लेंगे, तो हमने ना उसको कांस्टेंट में स्टोर कर दिया, ओके सर। और एग्जाम 2 है और हाईएस्ट मार्क्स इनिशियली भी 0 है, ठीक है, पर आई ओके नेक्स्ट सर। टोटल स्टूडेंट में कितना आ रहा है 3 है, तो ये 3 टाइम चलेगा, ठीक जी। है। इनिशियलाइज सम वेरिएबल फॉर करंट स्टूडेंट, तो सम मार्क्स इक्वल टू 0, जो करंट स्टूडेंट है उसके सम यहाँ पे आ गए। गेट मार्क्स फॉर ऑल 8 एग्जाम, अच्छा ये 8 आ रहा है, बेसिकली ये 2 होगा, ठीक, क्या होगा 2 होगा, तो होगा। तो यहाँ पे 2 एग्जाम फॉर करंट स्टूडेंट आ जाएगा, बस ये तो कमेंट है, प्रिंट ये मार्क्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यहाँ पे आप इंटर, अच्छा ये जो है ना कर्ली ब्रैकेट के होते हैं, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, तो ये ओके i+1 सर। करता जाएगा, ये शो करता जाएगा, इस वक्त आप इस नंबर पे खड़े हैं। अब ये आउटर, ये इनर लूप है फॉर जे इन रेंज टोटल एग्जाम, तो टोटल एग्जाम में कितने पड़े हैं 2,
स्टूडेंट नंबर 1 के 2 एग्जाम आपका इनपुट आपसे लेंगे, ठीक है। जी। और सम मार्क्स इक्वल टू, यहाँ पे सम करता रहेगा, तो ये चेक करेंगे मार्क्स ग्रेटर देन हाईएस्ट मार्क्स। अगर ऐसा है तो मार्क्स की वैल्यू हाईएस्ट मार्क्स में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट एंट्रेंस एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट, ठीक है। उस स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स आ जाएंगे और ये इसको शो ऑफ कर दो, ठीक है। तो पहले जी सर। स्टूडेंट के 2 एग्जाम्स का ये करके, ठीक है, ये उसके जी। एवरेज दिखा देगा। और फिर जब ये तीनों स्टूडेंट्स के आपसे वो करवा के ना टोटलिंग मार्क्स लेके आखिर में ये प्रिंट कर देगा हाईएस्ट किसका, ओके सर। स्टूडेंट 1 के हैं, स्टूडेंट 2 के हैं, स्टूडेंट 3 के, ओके। ठीक है। तो ये नेस्टेड लूप को आपने इस तरह करना है। इसका मैं स्क्रीनशॉट तो भेज देता हूँ, ठीक है। जी इसको जी जी। पर ये जो है ना, ये जो हैश के साथ ये कमेंट होते हैं, ये क्या होता है? तो ये आपने टाइप नहीं जी जी करना, पता हाँ है। ये अभी आपने टाइप नहीं करना वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, बाद में कर लेंगे जी सर। जी। आपने। सर अगर मैं, क्या कमेंट जरूरी होते हैं या फिर वो एक्सप्लेनेशन के हाँ लिए चाहिए होता है? ये आपसे कहेगा ना वो, पेपर में कहता है कमेंट भी डालेगा, अगर डालने होंगे तो दूसरा डालें, लेकिन अभी तो जरूरी नहीं है ना पेपर में। अच्छा सही है। तो इसका तो स्क्रीनशॉट मतलब भेज। स्पेसिफिक जगहों पे डालने होते हैं या फिर आप कहीं पे भी हाँ मतलब वो कहेगा जिधर ना आपको लगे कि डालना है? कुछ जगहों पे आप खुद लगा देंगे, कुछ जगहों पे वो आपसे कहेगा यहाँ पे कमेंट जरूर शो करें। यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर, क्योंकि अच्छा। स्टार्टिंग में वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होते ना, तो कमेंट में शो कर देते हैं कि ये वेरिएबल हम यूज करें। ओके सर। तो एक जल्दी से प्रोग्राम बना लो, ठीक है। जी सर।
हाँ भी यार, कर लिया आपने? एक मिनट सर बस। जी सर कर लिया। प्रोग्राम चल गया। जी जी। ठीक है। मैं तुम्हें वो 7th वीडियो देखी, तुमने भेजी है मैंने? नहीं सर, 6 तक भी जी। 6 भेजी है ना? ठीक है। जी वो देख लिया आपने 6? जी जी। 6 को पढ़ना है बस। हाँ, 6 देख लो, फिर मैं 7 भेज देता हूँ, ठीक है? जी सर। चलो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। अल्लाह हाफिज़।